मन की एकाग्रता कैसे प्राप्त की जाए। इस समय से हम प्रश्नोत्तरी वॉइस के माध्यम से करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे साधक हैं जो लिखित या लेखनी को पढ़ने में उतनी रुचि नहीं रखते हैं। इसका मूल कारण तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अनेक साधकों के परामर्श पे मैंने यह निर्णय लिया है कि अब से हम प्रश्नोत्तरी वॉइस के माध्यम से करेंगे। तो जो प्रथम प्रश्न यह है कि मन पे एकाग्रता कैसे प्राप्त की जाए। देखिए, मन एक तत्व है ना। और इसको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से समझाने के बजाय मैं आपके सीधे प्रश्न पे आता हूँ, जिस आधार पर आप यह पूछ रहे हैं। मन को आपने यहाँ पे मस्तिष्क के रूप में पूछा है कि जो मस्तिष्क में विचार आ रहे हैं उन पे एकाग्रता कैसे प्राप्त की जाए, अथवा उन विचारों को कम कैसे किया जाए, उन विचारों से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए, किस प्रकार से मस्तिष्क को नियंत्रण में रखा जाए या अनुशासित रूप से रखा जाए। क्योंकि यदि संतुलित मस्तिष्क है तो साधक अपनी अनेक प्रकार की क्रियाओं को आसानी से कर पाते हैं। और यदि असंतुलित है तो उनको नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह मस्तिष्क ही है, यदि यह नियंत्रित है, साधक के अनुसार है, अथवा जो उसके विचार हैं वो हमेशा सकारात्मक रहते हैं, तो साधक एक अच्छी प्रगति करता है। और यदि वही विचार नकारात्मक हो जाएं तो उसको नाना प्रकार के नुकसान होते हैं। या वही मस्तिष्क है जिसमें पाई जाने वाली उदान वायु पर नियंत्रण प्राप्त करके अनेक प्रकार की शक्तियां साधक को नुकसान पहुंचा देती हैं। अतः इस पे नियंत्रण प्राप्त करने हेतु साधक को अनेक प्रकार की क्रियाएं करना आवश्यक है। सिर्फ एक क्रिया के माध्यम से अथवा किसी एक प्रकार से इस पे नियंत्रण प्राप्त करना असंभव है। साधक को नाना प्रकार की क्रियाओं में अपना समय देना होगा, जिसमें प्रथम है योग। क्योंकि जब साधक शुरुआत करते हैं तो आवश्यक यह नहीं है कि वो तुरंत ही ध्यान आदि करने लग जाएं। तो योगाभ्यास, जिसमें साधक का बैठना, और यदि वह भी नहीं होता है तो कुछ आसन का अभ्यास किया जाए। और लगातार आसन के अभ्यास से जब शरीर से पसीना निकलता है तो कुछ हद तक राहत मिलती है। यदि साधक आसन का अभ्यास नहीं कर सकते, कुछ देर दौड़ें, भागें, कुछ ऐसी शारीरिक क्रियाएं करें जिसके माध्यम से उनको जो निकास है पसीने का वह शरीर से हो सके। इसके बाद यह है कि जो मस्तिष्क से संबंधित खेल हैं उन पे अपना समय देना शुरू करें। उससे क्या होगा कि मस्तिष्क की वृद्धि होगी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, है ना। जिसमें नाना प्रकार के खेल हैं, जैसे पहले अखबार में सुडोकू आता था, शतरंज है, आदि आदि खेल साधक खेल सकते हैं। इससे भी मस्तिष्क का विस्तार एवं विकास होता है। तीसरी चीज़ है आयुर्वेद। यदि साधक पिछली कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आयुर्वेद में संस्था द्वारा एक औषधि प्रदान की जाती है जिसका नाम है चित्त दृढ़ रसायन। इसके सेवन के माध्यम से भी साधक को काफ़ी अधिक रूप से मस्तिष्क पे नियंत्रण प्राप्त होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, शारीरिक नियंत्रण प्राप्त होता है। उसके बाद क्या है, आयुर्वेद में साधक अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेस हार्मोन होता है अश्वगंधा उसको कम करता है। अब यह तो हो गया एक अभ्यास आयुर्वेद के आधार पर। ऐसी अनेक और औषधियाँ हैं, है ना, जिसका आप सेवन कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि यदि इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, है ना, तो उस समय पे साधक एक स्थिर किसी भी आसन में बैठ के प्राणायाम करें, जिसमें अनुलोम विलोम करें, जिसको आपको
अनेकों वीडियो मिल जाएंगे, उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरा इतना कहना है, जब भी अनुलोम विलोम करें अथवा नाड़ी शोधन करें तो शुरुआत में साधक जितनी देर में श्वास लेते हैं उतनी ही देर में श्वास छोड़ें। अन्यथा यदि इसके अलावा कुछ और ज़्यादा करना चाहते हैं तो प्राण क्रिया आदि कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी भी शिविर में आकर उसे सीख सकते हैं, है ना। तो यह कुछ बेसिक उपाय हैं जो साधक एक मस्तिष्क को नियंत्रित रखने के लिए कर सकता है। इसके बाद जैसे मान लीजिए साधक यह भी नहीं कर पाते हैं, तो मस्तिष्क को नियंत्रित रखने के लिए जो अगला उपाय है वह है त्राटक, है ना। कई बार क्या होता है, साधक बार बार कुछ भी कर रहे हैं तो दिमाग में कुछ ना कुछ आता रहता है। तो त्राटक की स्थिति में क्या रहता है कि एक जगह पे व्यक्ति देखता रहता है, तो उसका मस्तिष्क वहाँ पर लगा रहता है। उसको पता है कि मुझे आंखें खुली रखनी है, स्थिर बैठना है, उसी बिंदु को देखना है। तो कई सारी क्रियाएं मस्तिष्क से जब एक साथ हो रही होती हैं तो कहीं ना कहीं विचार का आदान प्रदान कम होता है। तो यह कुछ बेसिक उपाय हैं जो एक साधक कर सकता है यदि वह मस्तिष्क संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहा है। देखिए, किसी भी चीज़ पे ना नियंत्रण प्राप्त करना एक मनुष्य की बेसिक आदत है। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा होता है ना, वो आपके पास आता है। कई बार छोटे छोटे बच्चे ये कहते हैं कि आज मैंने 15 सेकंड श्वास रोक ली, मैंने आज 20 सेकंड श्वास रोक ली। तो यह हमेशा से मनुष्य को पता है कि नियंत्रण उसको अपनी इसी काया पे प्राप्त करना है और इसी श्वास पे